विषय हिंदी कक्षा 10 प्रकरण धनुष भंग। कवि गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अगले वीडियो में आपको अवगत कर दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। तुलसी की प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस है और रामचरितमानस का जो धनुष भंग प्रकरण है कक्षा 10 के विद्यार्थियों को वही पढ़ना है। देखेंगे धनुष भंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। देखेंगे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। दोहा है, देखेंगे। उदित माने प्रकट, उदय माने उदित माने प्रकट, उदय माने भी प्रकट हो जाना। गिर माने पर्वत, मंच माने मंच, रघुवर माने श्री रामचंद्र जी, वाल पतंग माने वाल, सूर्य पतंग माने सूर्य, विकसे संत सरोज। इसमें जो है धनुष भंग का प्रकरण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग। प्रभु उदयाचल अर्थात गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, प्रभु श्री राम, रघुवर माने प्रभु श्री रामचंद्र जी बालक हैं, कहते हैं वाल सूर्य की भांति मंच की तरफ। जैसे बाल सूर्य जब प्रकट होता है तो पर्वत की तरफ, जो पर्वत है नीला पर्वत की तरफ से जो जैसे सूर्य का उदय होता है, वैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो भी बालक हैं वह मंच की तरफ अग्रसर हो रहे, बढ़ रहे हैं। इस दृश्य को देख करके विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कहते हैं विकसे संत सरोज सब, कहते हैं जो संत रूपी कमल है, सरोज माने कमल, जो संत रूपी कमल है वह विकसे माने विकसित हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए। हर्षे लोचन भृंग, और जो भृंग माने भ्रमर और लोचन माने नेत्र, और जो संतों के काले काले भ्रमर रूपी जो नेत्र हैं वह भी हर्षे माने प्रसन्नचित्त हो गए। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने के लिए मंच की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और इस दृश्य को देख करके संत रूपी जो कमल है वह क्या हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए, और संत रूपी जो नेत्र हैं वह अत्यंत आह्लादित हो गए हैं, प्रसन्नचित्त हो गए हैं। चौपाई देखेंगे। नृपहि, अब इसके पहले थोड़ा देख लीजिए काठिन्य निवारण। रघुवर माने श्री रामचंद्र जी, पतंग बाल पतंग माने बाल सूर्य, नृपहि माने राजा, अवली माने समूह, लुकाने माने छिप गए हैं, कोक माने चकवा पक्षी, कुंजर माने हाथी, मृणाल माने कमल नाल। देखिए नृपहि केरी आशा निस नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सुकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयस मांगा, सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजु वर कुंजर गामी,
चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तब शिव दहन मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गुसाई। नृपहि केरी आशा निस नासी, बचन नखत अवली ना प्रकाशी। कहते हैं नृपहि माने राजा, केरी आशा निस नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने के लिए, धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं नृपहि केरी आशा निसनासी। नृपहि माने राजा, राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि है वह क्या हो गई है, विनष्ट हो गई है। क्योंकि सभी राजागण, अन्य राजागण जो धनुष को भंग करने में अपनी क्या मान लिए, हार मान लिए। तो नृपहि केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। उनकी बचन माने वाणी, नखत माने नक्षत्र, अवली माने समूह, ना माने नहीं, प्रकाशी माने प्रकट हो रहा है, अर्थात प्रकाशित हो रहा है। कहते हैं राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि है वह विनष्ट हो गई है। वचन नखत अवली न प्रकाशी, उनके वचन रूपी जो समूह है वह बोलना क्या हो गए हैं, बंद हो, अर्थात उन राजाओं की बोलती अब बंद हो गई है। अब मानी महीप कुमुद सुकुचाने, कहते हैं मानी महीप कुमुद सुकुचाने। जो मानी माने अभिमानी, महीप माने राजा, कुमुद माने कुमुद, पुष्प की भांति जो सकुचाने माने जो है संकुचित हो गए हैं। जो अभिमानी राजागण हैं वह कुमुद की भांति जो है संकुचित हो गए हैं। और कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और कपटी जो राजागण हैं वह उल्लू की भांति जो है क्या हो गए हैं, छिप गए हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, कहते हैं जो मुनिगण हैं वह चकवा पक्षी की भांति जो है शोक मुक्त हो गए हैं। अर्थात जो मुनिगण है, देवतागण हैं, वह जो है प्रसन्नचित हो गए, शोक उनके हृदय से शोक मुक्त हो गए हैं वे सब। अब वर्षहि सुमन जनावन सेवा, वे लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर पुष्प की, सुमन माने पुष्प की, वर्षा माने वर्षा करके, जनावन सेवा अपने सेवा भाव को प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने गुरु के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करके सहित अनुराग, कहते प्रेम पूर्वक जो है राम मुनि सन आयुष मांगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु विश्वामित्र से आयुष माने आज्ञा को क्या किया, मांगा। और सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। सहज चले सकल जग स्वामी, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार के, स्वामी माने स्वामी मालिक श्री रामचंद्र जी। कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, संपूर्ण संसार के मालिक प्रभु श्री रामचंद्र जी उस समय धनुष भंग करने के समय जो है स्वाभाविक मत मंजुवर कुंजर गामी, कहते हैं वे उन्मत्त हाथी, स्वर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी की भांति, वह श्रेष्ठ हाथी की भांति स्वाभाविक चाल ही चले। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी, कहते हैं प्रभु से रामचंद्र जी के जब वे चले, उनके चलने को देख करके, जब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसको देख करके संपूर्ण जनकपुर के लोग जो हैं वे चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी, उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया और सभी लोग जो सुखी हो गए, आनंदित हो गए।
अब बंद पितर सुर सुकृत संभाले, कहते हैं सभी लोगों ने और स्वयं सीता जी ने अपने जो है बंद पितर, कहते पितरों की जो है वंदना किया और सुर सुकृत संभाले और जो है देवताओं को स्मरण किया, अपने पूड़ियों को स्मरण किया। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पूरी का कुछ भी प्रभाव हो तो तब शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो शिव धनुष को, भगवान शंकर की धनुष को, हे गणेश जी, कहते हैं गणेश गोसाई, हे गणों के स्वामी गणेश जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान शिव की धनुष को कमल की नाल की भांति जो है सहजता पूर्वक उसे क्या कर दें, तोड़ दें। आगे से फिर से पुनः देखिए, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। प्रभु श्री रामचंद्र जी जहां पर धनुष रखा गया है उस मंच की तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उस दृश्य को देख करके कवि ने जो है रूपक बांधा है, कह रहे हैं कि रघुवर वाल पतंग, जैसे सूर्य प्रकट होता है, जो पर्वत से निकलता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी श्याम वर्णी हैं और पर्वत भी श्याम वर्णी होता है। और तो उसी समय का वर्णन किया गया है यहाँ पर कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, कहते हैं मंच पर प्रभु रघुवर वाल पतंग, प्रभु श्री रामचंद्र जी मंच की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे प्रातः कालीन वेला में बाल सूर्य जो है उदयाचल पर्वत की तरफ जो है क्या होता है, प्रकट होता है। बिकसे संत सरोज सब, इस दृश्य को देख करके संत रूप, कहते जो संतों के कमल रूपी जो नेत्र हैं वह विकसित हो गए, प्रसन्नचित हो गए, खिल गए। और हर्षे लोचन भृंग, भृंग माने भंवरा और लोचन माने नेत्र, और जो संतों के भ्रमर की भांति काले काले नेत्र हैं वह भी हर्षित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। नृपहि केरी आशा निस नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सुकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, वर्ष सुमन जना वही सेवा, गुर पद वंदित सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयस मांगा, सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तब शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। अब देखेंगे पुनः, नृपहि केरी आशा निस नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नृपहि केरी आशा निस नासी, कहते हैं धनुष भंग करने के लिए जो अन्य राजागण जो है उत्साहित हो रहे थे, धनुष भंग नहीं कर पाए, धनुष का खंड नहीं कर पाए, उस धनुष को उठा तक नहीं पाए, तो अन्य राजाओं की जो आशा रूपी रात्र थी वह नासी माने विनष्ट हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनकी वाणी रूपी जो नक्षत्र था, उनकी बोलती रूपी जो, उनकी वाणी रूपी जो समूह था वह भी बोलना बंद हो गया, वो भी प्रकाशित नहीं, अर्थात उनकी वचन रूपी वाणी जो है, उनकी वाणी जो है बोलना वो बंद हो गए। अभिमानी राजा मानी महीप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजागण जो है कुमुद की भांति जो है संकुचित हो गए,
सकुचा गए, वे संकोच से ग्रस्त हो गए और कपटी भूप उल्लूक लुकाने और कपटी राजागढ़ जो है उल्लू की भांति जो है छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, कहते हैं कि जो मुनि और देवतागण हैं वह कोक माने चकवा पक्षी की भांति जो है विशोक भय, वह जो है शोक मुक्त हो गए। अर्थात जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष की तरफ आगे बढ़ने लगे तोड़ने के लिए, तो उस दृश्य को देख करके वर्षहि सुमन जनावह सेवा, देवता और मुनिगण जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो है पुष्प की वर्षा करके अपने सेवा भाव को प्रकट करने लगे। गुरुपद वंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा, कहते प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र का जो प्रेम पूर्वक उनकी वंदना करके राम मुनि सन आय सुमांगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? गुरु विश्वामित्र से धनुष भंग की क्या मांग लिया? आज्ञा मांगे। उस समय सहज चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने स्वाभाविक चाल ही चले। मत मंजुवर कुंजर गामी, कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी मत वाले हाथी की भांति श्रेष्ठ चाल ही, स्वाभाविक चाल ही चले। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी, कहते हैं चलत राम सब पुर नर नारी। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने के लिए चलने आगे बढ़ने लगे, उस समय संपूर्ण जनकपुर के लोग जो है, संपूर्ण नर नारी जो है, वहां के पुरुष और स्त्री पुलक पूर तन भय सुखारे, उनका शरीर जो है, तन माने शरीर जो है, पुलक माने पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, और भय सुखारी वे सभी आनंद की अनुभूति करने लगे। वंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, क्योंकि लोग कहने लगे कि यदि मेरा कुछ भी, यदि मेरा थोड़ा भी क्या हो, यदि मेरा बंद पितर सुर सुकृत संभारे, उन्होंने अपने पितरों की वंदना किया और देवताओं का स्मरण किया और सुकृत संभारे और अपने पूर्यों को स्मरण किया, याद किया। जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पूरी कर्मों का कुछ भी प्रभाव हो, तो शिव धन मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश जी, हे गणों के स्वामी गणेश जी, भगवान श्री रामचंद्र जी उस शिव धनुष को कमल नाल की भांति सहजता पूर्वक उस धनुष को क्या कर दें? तोड़ दे, उस धनुष को खंडित कर दे। इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें जो है अवधी भाषा का जो है प्रयोग किया गया है। और उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज, इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें जो है अवधी भाषा का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। बीच बीच में कहीं कहीं पर ब्रज भी, लेकिन अवधि, इसमें अवधी भाषा का परिनिष्ठित परिमार्जित अवधी भाषा का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। और जो रामचरितमानस है, इसको गोस्वामी जी ने 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में इसको क्या किया था? पूर्ण किया था। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को मंगलवार के दिन लिखना प्रारंभ किया और मंगलवार के दिन ही जो है इसको पूर्ण किया। धन्यवाद।